Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. दिस इज़ मी हामिद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.3 चैप्टर नंबर 17 से पढ़ेंगे, जो कि है सेट्स एंड फंक्शन की थर्ड एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 17.2 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 17.3 को डिस्कस करेंगे। तो आइए कोशिश ये करेंगे कि जो है वो इस वीडियो में कंप्लीट, जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसी तरीके से इस वीडियो में भी हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, कई हद तक। तो पहले कुछ बातें जानने की ज़रूरत है। सवाल में देखें, पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वर्ड यूज़ करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो जब भी बात ये करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो दो हिस्से की बात होगी, ठीक है। और दोनों का आंसर क्या आना है, इनको बराबर करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेरीफाई करने के लिए कहा है। अब देखें, अब चूँकि सेट की बात हो रही है, तो सेट में या तो वो यूनियन देंगे या तो वो इंटरसेक्शन देंगे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करना है किसका, यूनियन का और इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि देखिए भाई इज इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि वेरीफाई करना है। एक तरफ मैं लिखूँगा ए यूनियन बी और दूसरी तरफ लिखूँगा बी यूनियन ए। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बात ये आती है कि मैंने इसको उल्टा करके क्यों लिखा है। देखिए, पहले मैंने ए लिखा है, फिर बाद में क्या लिखा है, बी लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखें, पहले बी लिखा है, फिर क्या लिखा है, ए लिखा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है कि ऑर्डर चेंज करना है आपने, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ए की जगह पे बी को रख दिया, बी की जगह में ए को रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर का चेंज करना होता है। जब आप ऑर्डर को चेंज करो और वही परफॉर्मेंस करो और आंसर दोनों तरफ का क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से बात हुई, ये तो यूनियन की बात हो गई। अब इंटरसेक्शन की करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब दोनों साइड का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये सवाल है भाई, वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। अब इसी सवाल में इसी एक सवाल को दो तरीके से इन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा है। एक मर्तबा जो है वो पार्ट 1 में वैल्यूज़ दी गई हैं, ए बराबर है ए बी सी डी ई के, बी बराबर है ए ई आई ओ यू के, ठीक है। तो होप सो के प्रीवियस एक्सरसाइज में यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि यहाँ पर जो है वो हम जल्दी इस काम को कर सकें। तो देखिए भाई, प्रूफ में मैंने पहले लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन के लिए मैं कौन सी कंडीशन लूँगा, ये वाली। तो प्रूफ की हेडिंग लगाई, लिख दिया ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सॉल्यूशन में चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है, ए यूनियन बी। तो लिखा ए यूनियन बी, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि है ए बी सी डी ई, फिर बाहर लिखा यूनियन, ये यूनियन था। अब बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू है ए ई आई ओ यू। अब यूनियन का मतलब होता है तरतीब देख लेना, तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, ई के बाद एफ़ आ जाता है, ठीक है, जो कि एफ़ कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो एफ़ को रद्द करेंगे, एफ़ के बाद कौन आ जाता है, ई एफ़। जी आ जाता है, जी भी नहीं है। एच आ जाता है, एच भी नहीं है। एच के बाद कौन आता है, आई। तो आई यहाँ पे मौजूद है, तो आई लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, यू लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गई हमारे इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड लूँगा, यही आंसर आना चाहिए, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो हमारा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो देखें भाई, बी यूनियन ए लिया, तो टेकिंग राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, बी की वैल्यू लिख दी, ए ई आई ओ यू, यूनियन लिखा, ए बी सी डी ई किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वही आंसर आ गया। तो देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का आंसर क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मसला था, मसलन हमारी जो कंडीशन थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए यूनियन की जो कंडीशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, ओबे कर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी सवाल के जरिए करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या कंडीशन बनाऊंगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बस ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या किया, प्रूफ में लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन लिखा, बी की वैल्यू लिखी है। देखिए, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो जो वैल्यूज़ मैच करी हैं उनको लिखते हैं। तो वैल्यूज़ मैच की हुई पहले से ऑलरेडी यहाँ पर सर्कल की हुई हैं, तो यहाँ पर ए मैच कर रहा है और ई मैच कर रहा है, ये देख सकते हैं। तो ए ई इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा, जो कि है बी इंटरसेक्शन ए। तो राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखें क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इंटरसेक्शन करेंगे, जो जो वैल्यूज़ मैच करेंगे उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर ए है
ठीक है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है ना। और कौन है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी क्या है, ई है, और कोई भी मैच नहीं कर रहा। जो जो वैल्यूज मैच कर रही हैं उनको लिख दिया ए और ई। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में भी ए ई था, इक्वेशन 2 में भी ए ई है, तो इसका मतलब दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। मैं लिख दूंगा ए यूनियन बी बराबर है किसके, बी यूनियन ए के, तो मैं लिख दूंगा ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल सेम काम है, बस वैल्यूज़ चेंज करके दे दी गई हैं, तो इसको मैं समझाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं वैल्यूज़ का तरीक़ेकार बता देता हूँ। ठीक है, तो p बराबर है x सच डेट a बिलोंग्स टू z। z का मतलब है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, फॉर ऑल -3 से बड़ी वैल्यू है, इसका क्या मतलब है, ये वाला जो सिंबल है इससे बड़े के बारे में बात करें। -3 से बड़ी वैल्यू है और 3 से क्या है, कम वैल्यू है। माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो -3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया। अगर आप नहीं सीखा तो प्रीवियस वीडियो जो है वो देख लें आप लोग, या फिर 17.1 की वीडियो देख लें, उसमें कंप्लीट बात बताई हुई है। तो माइनस का साइन हो और अगर वैल्यू बड़ी हो तो इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू मैथमेटिक्स में कम है, और अगर माइनस का साइन हो और वो वैल्यू छोटी हो तो इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो -3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -2। -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -1। फिर कौन आ जाएगा, 0। फिर कौन आ जाएगा, 1। फिर कौन आ जाएगा, 2। अब 3 की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा 3 से कम तक। तो देखें भाई, p की वैल्यू मैंने लिख दी -2, -1, 0, 1, 2। क्यों, -3 से बड़ी वैल्यू की बात हुई तो -2 लिख दिया, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, क्योंकि 3 से कम तक की बात हुई। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्यू की वैल्यू भी लूँगा। तो क्यू की वैल्यू कैसे कहते हैं, वाई सच डेट वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू ई। ई क्या है, ई का मतलब है इवन नंबर, उसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया तो मतलब पॉजिटिव इवन नंबर की बात हो रही है। फॉर ऑल वाई जो है वो कहाँ तक है, ये देखें, ये इक्वल का सिंबल बना रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वाई की जो वैल्यू है ना वो कहाँ तक है, 4 तक है, इवन नंबर। तो मैंने लिख दिया 0, फिर लिख दिया 2, फिर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ये सब क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकें। अब क्या ही काम है, वही काम है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, क्योंकि पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करना है। ठीक है, तो वही लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए यूनियन बी निकाला। ठीक है, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, यूनियन कर दिया, मतलब तरतीब देके लिख दिया। फिर टेकिंग राइट हैंड साइड, बी की वैल्यू लिखी, फिर ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई, यूनियन कर दिया। यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना है, तो देखें दोनों ब्रैकेट का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो वही आपने लिखना है, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अब क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो प्रूफ में लिखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इंटरसेक्शन में यही करना होता है। अब ये वाली वैल्यूज ले करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वैल्यू हो गई। फिर इंटरसेक्शन बाहर लिखा, फिर बी की वैल्यू लिख दी। इनका इंटरसेक्शन करेंगे, जो जो वैल्यूज मैच कर रही हैं। तो देखें मैं क्या क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। ठीक है, और कौन मैच कर रहा है, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, मैच कर गया। तो 0 और 2 हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन भी हो गया। ये इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 का भी यही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड लिया, बी इंटरसेक्शन ए, तो बी की वैल्यू लिखी 0, 2, 4, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू लिखी। अब इन दोनों में भी क्या करना है, मिलती जुलती वैल्यू को लिखना है, 0, 2, 0, 2 मैच कर रहा है, मैंने लिख दिया 0, 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 बराबर हो गया, तो लिखना है क्या चीज़, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ओबे कम्यूटेटिव लॉ, दैट्स इट। ठीक है, अब बात आ जाती है कम्यूटेटिव का काम जो है वो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके पार्ट 2 को जो है वो मैंने थोड़ा तेज़ करवाया था, तो अगर ना समझ में आया हो तो आप इसके पार्ट 1 को जो है वो दोबारा से देखें, ताकि जो है वो उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम था इसलिए मैंने उसको जल्दी करवा दिया। ठीक है, फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखें, कम्यूटेटिव में 2 हिस्सों को ले रहे थे। ठीक है, एसोसिएटिव में 3 हिस्से को लेंगे। ठीक है, अगर कम्यूटेटिव की बात हो रही है तो ए और बी का काम करेंगे, एसोसिएटिव की बात हो रही है तो ए, बी और सी दोनों का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें भी क्या करना है, आपने ऑर्डर को चेंज करना है। अब ऑर्डर को कैसे चेंज करना है, यहाँ पे ऑर्डर को चेंज करना है ब्रैकेट के ज़रिए। तो देखें भाई, हमारे पास एक है ए, फिर है बी, फिर है सी। तो मैंने लिख दिया, क्या कहते हैं, अगर वो कहता है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन भी करना है और क्या करना है, इंटरसेक्शन भी करना है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स दिए जाने हैं, पार्ट 1 और क्या दिया जाएगा, पार्ट 2। तो पार्ट 1 मैं आराम से समझाऊंगा, पार्ट 2 में थोड़े तेज़ काम करूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 को आराम से समझाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहा ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी यूनियन लगाऊंगा, यहाँ पे भी यूनियन लगाऊंगा। ठीक है, अब मेरी मर्जी है कि मैं क्या करूँ, पहले वाले को मैंने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और ये मैं अलग से कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया। अब मैं दोबारा से वही लिखूँगा, ए, बी और सी लिख दिया। फिर से मैं क्या लगा दूंगा, यूनियन
यूनियन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने ए और बी में ब्रैकेट लगाया ना, अब मैं क्या करूँगा, बी और सी में ब्रैकेट लगाऊंगा। इससे ये क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। तो अब मैं जब ऐसे काम करूँगा तो देखना चाहता हूँ कि दोनों तरफ का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ का आंसर बराबर हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये ओबे कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। खैर सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं, तो यूनियन में मैंने यू लगा दिया। अच्छा, इंटरसेक्शन करेंगे तो जहाँ जहाँ यूनियन है ना वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। बस यहाँ पे तरतीब दे के लिख रहे हैं, वहाँ पे क्या करना है आपने, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब मिलती जुलती वैल्यू को लिखना है। खैर, ए यूनियन बी ब्रैकेट लगाया, यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन, फिर ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर कौन है, ए यूनियन बी। तो मैंने लिखा 4 ए यूनियन बी। ए की वैल्यू लिखी जो कि यहाँ पे मौजूद है 1 2 4 5 10 20, ठीक है। सवाल में मौजूद होगा, सवाल में जो वैल्यू गिवन होगी उसी को यूज़ करना है, ठीक है। फिर क्या है, यूनियन, तो बाहर लिख दिया यूनियन। फिर बी की वैल्यू है, ये देखें, बी की वैल्यू है 5 10 15 20, तो लिख दिया 5 10 15 20, ठीक है। इसको क्या ही करना, तरतीब देना। पहले 1 आता है, 1 लिखा हुआ है, फिर 2 आता है, 2 लिखा हुआ है, 3 कहीं पे भी नहीं है तो 4 की तरफ आ गए, 5 लिखाते हैं, फिर 5 के बाद 6 7 8 नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट 10 की तरफ चले गए, ठीक है। फिर 10 के बाद 15 आता है, 15 के बाद क्या आता है, 20 आ गया, ठीक है। अब देखो 10 के बाद हालांकि 12 पे 11 पे आ जाता है, 12 पे आ जाता है, 13 पे आ जाता है, 14 पे आ जाता है, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ नहीं है। तो जो हैं हमारे पास उसी के हिसाब से तरतीब देना है। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का एक हिस्सा सॉल्व हुआ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 हिस्से हैं, एक है ए यूनियन बी और फिर क्या है, यूनियन सी। तो अब मेरे पास ए यूनियन बी की वैल्यू निकल गई है। अब मैं इस ए यूनियन बी की वैल्यू के साथ किसको करूँगा, सी का यूनियन करूँगा। तो मैंने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं ए यूनियन बी की वैल्यू पहले लिखूँगा जो कि मेरे पास ये वाली निकल कर आई है वैल्यू, तो ये मैंने लिख दिया सिमिलरली। फिर क्या है, यूनियन, तो बाहर भी लिख दिया यूनियन। फिर किसकी वैल्यू है, सी ना, तो सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 2 5 10, तो सी की वैल्यू लिख दिया। अब इनका यूनियन कर देंगे तो देखें 1 2 4 5 10 15 फिर 20, यहाँ पे भी वही सारी वैल्यूज़ मौजूद थी, इनको बस तरतीब दे के लिख दिया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। मसलन ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। जहाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाए उसको इक्वेशन बनाकर छोड़ दें, ताकि आपके लिए आसानी हो कि हम बता सकें कि भाई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर था और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो राइट हैंड साइड का आंसर था, ठीक है। तो होप्स को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन, फिर ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, और आपको पता है पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, राइट हैंड साइड में आते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट के बारे में यहाँ पर देखिए पहले से लिखा है कि बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी के लिए क्या करूँगा, मैं पहले बी यूनियन सी लिखूँगा। पहले बी की वैल्यू ये है, फिर यूनियन बाहर, फिर सी की वैल्यू 1 2 5 10। अब इनको तरतीब दे के लिखा तो 1 2 5 10 15 20 आ गया। अब क्या करना है, फाइनल ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। पहले क्या करूँगा, ए की वैल्यू लिखूँगा, ए की वैल्यू ये वाली है, सवाल में गिवन है, फिर यूनियन। अब मैं क्या करूँगा, बी यूनियन सी है ना, तो बी यूनियन सी की वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ पे, तो बी यूनियन सी की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मतलब ये है कि इसको तरतीब दे देंगे। तरतीब देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देखो 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5 फिर 10 फिर 15, देखें यहाँ पे बीच में 15 नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा दूसरी ब्रैकेट में क्या 15 मौजूद है, तो 15 मौजूद है, 15 लिख दिया यहाँ पे। 10 के बाद 15 आएगा, डायरेक्ट 20 पे नहीं जा सकते। अब 15 के बाद 16 17 18 19 कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 20 है, दोनों में मौजूद है, तो 20 को एक मरतबा लिखा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में भी यही आंसर था, इक्वेशन 2 में भी यही आंसर था। मैंने क्या किया, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ओबे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सेम एज इट इज़ किसका काम करना है, इंटरसेक्शन का काम करना है, ठीक है। तो देखें भाई इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में ये करना है आपने कि देखें ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट फिर इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। सोल्यूशन में आगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखनी है, फिर बी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं कौन कौन मैच कर रहा है। देखें भाई 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, ठीक है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर भी है, ठीक है, 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर भी है, और कोई मैच नहीं कर रहा। तो जो मैच कर रहा है सिर्फ वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या निकला, ए इंटरसेक्शन बी। मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, तो मैंने लिख दिया 4 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखूंगा जो कि है 5 10 20 5 10 20, फिर इंटरसेक्शन, फिर किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू सवाल में मौजूद है 1 2 5 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है कि कौन कौन मैच कर रहा है। तो सबसे पहले देखो मुझे कौन दिख रहा है 5, ठीक है, दोनों में 5 मैच कर रहा है, ठीक है। और फिर कौन मैच कर रहा है 10 मैच कर रहा है, ठीक है। तो 5 और 10 दोनों मैच किया तो 5 और 10 इसका आंसर हो गया, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले लिखा बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी की वैल्यू लिखेंगे। तो पहले बी की वैल्यू 5 10 20, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी की वैल्यू 1 2 5 10। अब देखो मैच करती हुई वैल्यू 5 और 10 है, देख सकते हैं 5 और 10, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो 5 10 बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब क्या करेंगे, सवाल में क्या है ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है वो लिख दूंगा, ठीक है। तो देखें जी यहाँ पर है 4 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू लिखी 1 2 4 5 10 20, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया, तो 5 10, ठीक है। अच्छा जी क्या करना है, इंटरसेक्शन है मैच करती हुई वैल्यू 5 10, चेक करते हैं यहाँ पे भी 5 और 10 बिल्कुल मैच कर गया, तो ये क्या हो गया इक्वेशन 2। तो अब आप देखिए इक्वेशन 2 ये हो गया 5 10, इक्वेशन 1 कहाँ गया, ये रहा 5 10, ठीक है। दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है वही लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ओबे एसोसिएटिव लॉ, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट में बिल्कुल सेम काम करना है। ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू देखो कैसे देते हैं, ये ए की वैल्यू इन्होंने दी है ए बराबर है एन के, ए बराबर एन का मतलब है ए की वैल्यू है नेचुरल नंबर, ठीक है, बी की वैल्यू है प्राइम नंबर एंड सी की वैल्यू है इंटीजर्स। तो कैसे लिखूंगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 से, तो ए लिखा, ए के आगे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप आगे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, जितनी मर्जी चाहे वैल्यू ले सकते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए मैंने हस्बे तौफीक वैल्यू ले ली है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सवाल में ए को बराबर दे रहा था एन के, ये मैंने ओपन करके यहाँ पर लिख दिया। फिर बी की वैल्यू किसके बराबर है, प्राइम नंबर के, तो मैंने लिख दिया बी बराबर है 1 2 3 5 7 11। ये ऐसे कैसे किया, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 अपने टेबल में आता है, 2 भी अपने टेबल में आता है, 3 भी अपने टेबल में आता है, 5 भी अपने टेबल में आता है, 7 भी अपने टेबल में आता है, 11 भी अपने टेबल में आता है। हालांकि इनके बीच में देखो 4 भी आ रहा था, मैंने 4 को नहीं लिया। 4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो फिर 5 के बाद देखो 6 भी आता है, 6 को मैंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर्स को नहीं लेना जो कि बगैर मतलब ये कि अपने अलावा किसी और टेबल में भी आए, ऐसे नंबर्स को लेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हों, ठीक हो गई बात। तो बी की वैल्यू ये हो गई क्योंकि प्राइम नंबर का था। अब सी की वैल्यू क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स वही होते हैं जो कि प्लस में भी हो और किस में हो, माइनस में, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस और माइनस का जिक्र नहीं किया, ठीक है। जब प्लस और माइनस का जिक्र ना करे तो आपने बगैर साइन के वैल्यू को लिखना है और स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गई इंटीजर्स की वैल्यू। बाकी का काम वैसे ही है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल सेम काम है, कुछ समझाने की इसमें ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, देख लिया, वैल्यूज़ वैसी नहीं हैं, ठीक है। तो इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, आगे करा देता हूँ, इसको आगे दिखा देता हूँ। ये भी कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल सेम काम है, देखें राइट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी करा है, ठीक है। बिल्कुल सेम काम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में भी बिल्कुल वैसे ही काम है, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल सेम काम, ठीक है, जो इसके पार्ट 1 में किया। इसका बकिया हिस्सा यहाँ पर है, ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में क्या है सिलसिला कि कहते हैं कि वेरीफाई करना है आपने, और वेरीफाई कैसे करना है आपने, ए पार्ट में कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, और बी पार्ट में कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट। अब देखो जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो आपको 2 मरतबा दी जा रही हैं, एक पार्ट 1 करके दिया जा रहा है और एक पार्ट 2 करके। तो मैं आपको अभी से पहले, आप अभी वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं पार्ट 1 की वीडियो को जो है वो डिटेल में समझा रहा हूँ, पार्ट 2 को जो है वो मैं आपको
पिक्चर दिखा रहा हूँ क्योंकि काम बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक है, बस वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो रहा है, ठीक है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसको खुद भी सॉल्व करना है, ना समझ में आए तो फिर ये जो है वो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप उसमें से भी देख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैं हर किसी को इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो मेन है, जैसे कि पार्ट 1 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसका जो पार्ट 2 होगा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम काम है, ठीक है। तो खैर कम टू द पॉइंट, हमने करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारा कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, अब कौन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक ब्रैकेट हो, ठीक है, इसके अंदर सपोज डैट कि मैं लिख दूँ यहाँ पर कि ए प्लस बी, ठीक है, और मैं बाहर जो है वो एक नंबर लिख दूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया सी, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, अंदर भी बी प्लस सी भी लिख सकते थे, बाहर ए लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने सी लिख दिया। अब ये सी ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मैं अंग्रेज़ी में अगर कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये सी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि ये सी की वैल्यू बढ़ रही है इन दोनों वैल्यू के साथ, ठीक है। तो सी ए के साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। फिर बीच में क्या साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ सी को बी के साथ लिखूँगा तो ये हो जाएगा बी सी। तो गौर ये करना है आपने कि अब मैं अगर इस बात को कहना चाहूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो एक तरह का नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन का भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन का भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन का भी होता है। इसी तरीके से चूँकि हम इसमें सेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल को आपने एग्जाम में इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आपने समझना कैसे और इसका जो है वो आपने प्रूफ बनाना कैसे है, बनाएंगे ऐसे कि आपने देखना है कि कहा क्या है। लिखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। मसलन आपने बाहर किसको रखना है, यूनियन को रखना है, ठीक है। और जो भी ओवर के आगे कहेगा ना उसको कहाँ रखना है आपने, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं इस वाले हिस्से को कहूँगा तो मैं कहूँगा बाहर क्या है, मल्टीप्लाई है, और अंदर क्या है, प्लस है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सही है। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डाल देता तो मैं ऐसे बोलता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर इन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो यूनियन किसके जगह पे दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर, ठीक है। तो मैंने कैसे करना है, मैंने ऐसे करना है, ये देखो मैंने लिखा ए और मैं क्या लिख दूंगा, बाहर लिख दूंगा यूनियन, ठीक है। अब जो भी ओवर में कहेगा उसके लिए क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट बना लूँगा। ब्रैकेट किसके लिए कहा है, इंटरसेक्शन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए जी, तो जब मैं ये वाला अभी मैं चूँकि पार्ट ए करवा रहा हूँ ना इसका, तो पार्ट ए ये वाली वैल्यू के मुताबिक करवा रहा हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी की वैल्यू हो गई 2 3 5 7, सी की वैल्यू होगी 1 3 5 7 9, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को मैं लेकर काम करूँगा, ये याद रहे ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी वैल्यू दी जाएगी और बिल्कुल यही दोनों पार्ट का काम आप दूसरी वैल्यू के साथ भी करोगे, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी वो, ठीक है। तो उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, वो मैंने बता दिया कैसे करना है। पहले क्या लिखाएगा ए, फिर क्या लिखाएगा यूनियन, और ब्रैकेट के अंदर चूंकि ओवर की बात की है तो ओवर में क्या बोला, इंटरसेक्शन, तो अंदर क्या लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये देखें भाई अगले पेज में, ये देखें प्रूफ में क्या लिखा है, प्रूफ में ये लिखा है ए यूनियन है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। तो ए को जब मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनियन भी आएगा, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए यूनियन बी, ठीक है। फिर क्या लिखाएगा, बीच में इंटरसेक्शन लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या आया था, प्लस का साइन आया था ना, ये देखें यहाँ पे क्या आया था, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा था, सी को मल्टीप्लाई कराया था ए से, तो सी और ए आपस में हो गया, ए सी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कोई साइन नहीं है। तो फिर बीच में क्या साइन लिखाया था, जो यहाँ पे साइन होता है वो बीच में लिखाया था। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा जाएगा। आप चाहे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बगैर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए, तो अगेन मैं दिखा देता हूँ इसको। मैंने लिखा ए यूनियन ओवर, सॉरी ऐसे कहा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओवर के लिए ब्रैकेट बना दिया, लिख दिया। अब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यूनियन बी, तो ये हो गया ए यूनियन बी। फिर क्या लिखा, ये वाला इंटरसेक्शन बीच में लिखा जाएगा। फिर यही ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए
यूनियन के साथ जाएगा और सी के साथ आ जाएगा, तो ए यूनियन सी हो गया। क्लियर है? सेम एज इट इज काम इंटरसेक्शन के साथ करेंगे। तो मैंने क्या करना है, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कौन है, बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले लिखा बी इंटरसेक्शन सी, बी लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, सी लिखा। पहले क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2357 इंटरसेक्शन, फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 13579। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में कौन कौन सी वैल्यूज मैच कर रही हैं, 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, और कौन है, 5 है, 5 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ पर भी है, तो 357 आपका क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब क्या करना है, ए के साथ उसका बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन कर देना है। तो मैंने लिखा नाउ वी फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि ये हो गई, ठीक है। फिर यूनियन लिखा जो कि बाहर है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू अभी अभी निकाली 357। यूनियन का क्या मतलब होता है, तरतीब दे के लिख देना। देखो भाई पहले से तरतीब है ये, ठीक है, जो मिसिंग होगा वो यहाँ से देख लेंगे। तो ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जो कि बीच में कोई भी गैप नहीं था जो कि यहाँ पे मौजूद हो। तो ये सब क्या आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी। इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब मैं किसकी तरफ आता हूँ, राइट हैंड साइड की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में लिखा है फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। क्यों ए यूनियन बी? क्योंकि प्रूफ में क्या है, पहले ए यूनियन बी है, ठीक है। तो पहले ए यूनियन बी को करूँगा, फिर ए यूनियन सी को करूँगा, फिर इन दोनों का क्या करूँगा, इंटरसेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो ए यूनियन कहाँ गया, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी लिखा, ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, इसका यूनियन कर दिया, ये आ गया, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना। सेकंड में फाइंड ए यूनियन सी, ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर सी की वैल्यू लिखेंगे, ए यूनियन और फिर सी की वैल्यू लिखी, इन दोनों का तरतीब देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखो ए यूनियन बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, ये रही ए यूनियन बी की वैल्यू जो कि ये रही, ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू है। फिर क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, बाहर लिखा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी की वैल्यू लिखी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो जो वैल्यूज़ मैच कर रही हैं उनको लिखना है, ठीक है। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यूज़ पहले की कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे डॉट 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 बना दिया, तो मैंने 2 दिखाया मैच करते हुए, ठीक है। ठीक है, 1 भी यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, 3 भी मैच कर रहा है, ठीक है, 4 भी मैच कर रहा है, ठीक है, ये भी 10 तक है, ये भी 10 तक है, पूरे ही सभी मैच कर रहे हैं, ठीक है, सब के सब मैच कर रहे हैं, सब के सब, ठीक है, सब के सब मैच कर गए। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो आप चेक करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर पूरे 10 तक गिनती है। यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे, ये पूरा हिस्सा क्या है, ओबे कर रहा है किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ठीक है। अच्छा जी, अब सेम काम किस में करेंगे, इंटरसेक्शन में, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए थोड़ा सा काम अलग होगा, वो क्या होगा, पहले आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन क्या लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैंने लिखा ए, बाहर लिख दिया इंटरसेक्शन, फिर क्या बोल रहा है, ओवर यूनियन। तो ओवर के लिए क्या बनाया, यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया, तो बी यूनियन सी लिख दिया, ठीक है। बाकी ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी बाहर क्या लिखा जाएगा, यूनियन लिखा जाएगा, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बी यूनियन सी करेंगे, तो बी यूनियन सी, बी की वैल्यू है, फिर सी की वैल्यू है 2357, फिर यूनियन सी की वैल्यू है 13579, इसका क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना। तो पहले क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा, फिर 4 तो है नहीं, फिर 5 आ गया, 5 के बाद 6 भी कहीं नहीं है तो 7 आ गया, 7 के बाद क्या है, 8 है नहीं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, फिर इंटरसेक्शन, फिर क्या है, बी यूनियन सी की वैल्यू लिखेंगे जो क्या है अभी अभी निकली 12357 12357, ठीक है। तो 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, 9 मैच कर रहा है, 1 2 3 5 7 और 9, ठीक है, ये मैच करा तो 1 2 3 5 7 9, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अच्छा, राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में फर्स्ट वी फाइंड इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन लिखा, बी की वैल्यू लिखी, ठीक है भाई, 2 3 5 7 2 3 5 7 मैच करती हुई ये वैल्यू हो गई 2 3 5 7, आंसर आ गया। सेकंड में फाइंड ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू लिखी, फिर सी की वैल्यू लिखी, ये ए की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। इंटरसेक्शन करना, मैच करती हुई वैल्यू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 सारी वैल्यूज मैच कर गई, तो इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ये लिख दी। नाउ वी फाइंड, इसका क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। तो पहले इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये आ गई जो कि हमने निकाली थी वैल्यू, ठीक है, फिर यूनियन, फिर
ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 13579 है, इसका यूनियन करते हैं। यूनियन में पहले 2 तो नहीं लिखाएगा, 1 आता है, 1 चेक करते हैं है या फिर नहीं, तो है 1, 1 लिख दिया। 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 4 कहीं पे भी नहीं है, 5, फिर उसके बाद 6 भी नहीं है तो 7, 7 के बाद क्या है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। ये भी हो गया, इसका पूरा लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसके पार्ट 2 में वैल्यूज़ बस क्या होंगी, चेंज होंगी। अब देखो वैल्यू कैसे दी जा रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू है एन के बराबर, एन का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बी का क्या मतलब है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में है, 1 2 3 5 7 11। ठीक है, एंड सी बराबर है किसके, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो लिखिए 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे ख़त्म करना है ये नहीं बताया, तो हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी चाहें वहाँ पे लाके ख़त्म कर सकते हैं, हमने सिर्फ प्रूव करना है। ठीक है, बाकी पूरा काम बिल्कुल वैसे ही होगा, बस वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ पिक्चर। ठीक है, ये एक साइड हो गई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसकी दूसरी साइड। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है भाई, अब इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। और जैसा कि दिखाई दे रहा होगा इस क्वेश्चन के ऊपर तो डबल टिक लगाया हुआ है, यहाँ पर स्टार बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने इनको ये बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि ये पुरानी बुक में भी ये क्वेश्चन मौजूद था, और लास्ट जितने भी ईयर्स गुजरे हैं उनमें ये लाजमी तौर पर ये क्वेश्चन आया करता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सवाल में आपको एग्ज़ाम में आपको ये सवाल बस चेंज कर करके दिया जा सकता है, लेकिन ये बात ज़रूर होगी। ठीक है, वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सवाल में क्या चेंज करेगा, बस वैल्यूज़ चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ पर यू की वैल्यू दी जा रही है, वहाँ पर यू की वैल्यू अलग होगी। जैसे कि यहाँ पर यू की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक दी जा रही है, हो सकता है यहाँ वहाँ पर 1 से लेकर 10 तक वैल्यू दे दी जाए। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 6 12 है, वहाँ पे हो सकता है कि इवन नंबर ऑड नंबर इस तरीके से दे दिया जाए, बस वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी पूरा काम आपका वैसे ही होगा। अब देखिए, आपको वर्ड सिर्फ यूज़ करेगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक यूनियन इंटरसेक्शन से और एक इंटरसेक्शन यूनियन से। इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि आपने प्रूफ में लिखना है एक मरतबा ए यूनियन बी का होल बार, और बराबर लेना है उसको ए बार इंटरसेक्शन बी बार के। और इसी तरीके से इसका पार्ट 2 मसलन इसको दूसरे तरीके से किस तरह से सॉल्व करते हैं कि एक तरफ आपने, अब देखो पहले क्या लिया था राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या लिया था यूनियन, अब यहाँ पे क्या ले लिया इंटरसेक्शन। ये दिखा सकता हूँ मैं, ये देखें, यहाँ पे क्या लिया था, पहले यूनियन लिया था और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाया था, होल बार लगाया था। यहाँ पे देखो अंदर क्या ले लिया, इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया, होल बार। यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे यूनियन लिया ना, वहाँ पे क्या लिया हुआ है, इंटरसेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल बस उलट काम है। ठीक है, बाकी काम बिल्कुल सेम तरीके से होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, बस वैल्यूज़ चेंज हैं, तो बहुत आसान होता है ये। ठीक है, तो करना क्या है, प्रूफ में आपने ये लिख दिया, लिखने के बाद टेकिंग लेफ्ट, सॉल्यूशन के बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ए यूनियन बी का होल बार है, और मैंने ये प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया हुआ ये काम कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, देन फिर आप ब्रैकेट के बाहर का काम करते हैं। तो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, तो पहले लिख दिया ए यूनियन बी बराबर है, ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। यूनियन का मतलब है तरतीब देकर लिखना, तरतीब देकर ये आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 8 12। ठीक है, बीच में जो वैल्यूज़ नहीं है उनको स्किप कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, 4 ए यूनियन बी का होल बार। अब होल बार कैसे निकालते हैं, आपने लिखना होता है, और जो भी अंदर वैल्यू है उसको यू में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो पहले लिखा यू, फिर माइनस करके ए यूनियन बी लिख दिया। अब यू की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, 12 तक है, फिर माइनस है, माइनस करके जो भी ए यूनियन बी की वैल्यू आई है वो लिख दिया। ठीक है, अब इनमें से जो जो वैल्यूज़ मैच कर रही हैं उनको कैंसिल करना है, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बच गई है वो लिख दिया, 5 7 9 10 11। ये आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वही यही आंसर आना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में कौन है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार है, तो पहले ए बार निकालेंगे, फिर बी बार निकालेंगे, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो फिर ए बार करने का तरीकेकार है कि यू में से ए को माइनस करना है। यू की वैल्यू लिखी, माइनस लिखा, ए की वैल्यू लिख दी, जो जो वैल्यूज कैंसिल मैच करनी है उनको कैंसिल किया, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बच गई उसको लिख दिया। फिर बी बार निकालेंगे, बी बार यू माइनस बी,
तो u लिखा, u की पहले पूरी वैल्यू लिख दी, फिर माइनस लिखा, माइनस करके b की वैल्यू लिख दी, ठीक है। जो जो वैल्यूज मैच करेंगे उनको कैंसिल किया, जो भी वैल्यू बच गई उनको लिख दिया। अब क्या करना है, फॉर a बार इंटरसेक्शन b बार, तो क्या करना है, ए बार की वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है, जो कि 5 7 8 9 10 11 है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन है बाहर, तो इंटरसेक्शन लिखा, फिर बी बार की वैल्यू लिख दी जो कि ये मौजूद है। अब जो जो वैल्यूज मैच कर रही हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है जो जो वैल्यू मैच कर रही है सिर्फ वही आंसर होता है। तो 5 7 9 10 11 ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो अब आप चेक करें, इक्वेशन नंबर 2 में है 5 7 9 10 11 और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 5 7 9 10 11। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं, तो क्या है पार्ट 2 में, ए इंटरसेक्शन बी और उसका होल बार इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 2 3 4 6 12, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन 2 4 6, जो जो मैच कर रहा है उनको लिखेंगे, तो 2 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, ठीक है। तो 2 4 6 ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 4 6। अब इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी का होल बार करना है। इंटरसेक्शन बी होल बार u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो u की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 4 6 लिख दिया। अब 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 कैंसिल किया, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बच गई 1 3 5 7 8 9 10 11 12 ये पूरा आ गया इसका आंसर। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब मैं करूँगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कौन है, ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले ए बार निकालूंगा, फिर बी बार निकालूंगा, फिर उसका यूनियन कर दूंगा। तो पहले मैं ए बार लिखा, ए बार बराबर है यू माइनस ए के, तो ए बार यू की वैल्यू लिखी, फिर माइनस लिखा, फिर ए की वैल्यू लिख दी। जो भी वैल्यूज मैच करी थी उनको कैंसिल किया, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बची उनको लिख दिया, ठीक है। फिर फॉर बी बार, बी बार में क्या करेंगे, यू माइनस बी, यू की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। जो जो वैल्यूज मैच कर रही हैं उनको कैंसिल करेंगे। 2 4 6 8, 2 4 6 8 मैच कर रहा था, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज बच गई 1 3 5 7 9 10 11 12 वो लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर ए बार यूनियन बी बार, ए बार की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 5 7 8 9 10 11, फिर यूनियन लिखा, फिर बी बार की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9 10 11 12 ये देखें। अब तरतीब देख के लिखना है, तो पहले 5 तो नहीं आता, पहले कौन आता है, 5 से पहले 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। देखते हैं दोनों ब्रैकेट में क्या इनसे पहले जो वैल्यूज आने वाली वैल्यूज हैं वो मौजूद है, यस मौजूद है, 1 मौजूद है, 3 मौजूद है, ठीक है। तो पहले लिखा 1 3 5, 5 के बाद 6 नहीं है, तो 7 7 8 9 10 11 12, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 चेक करें और इक्वेशन 1 चेक करें, सेम सेम है। 1 3 5 7 8 9 10 11 12, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो मैंने लिख दिया हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, बाकी काम बहुत आसान है। कहते हैं कि ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू। कहने का मतलब ये है कि जो जो भी वैल्यू ए के अंदर होगी और जो भी वैल्यू बी के अंदर होगी वो सारी वैल्यूज़ किसके अंदर मौजूद होंगी, यू के अंदर मौजूद होंगी। मसलन यू जो है वो क्या है, ए और बी का क्या है, सबसेट है। तो मैंने लिख दिया कि भाई यू की वैल्यू जैसे इन्होंने, मैंने लिख दिया 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है, खुद से लेकर 1 2 3 1 से लेकर पूरे 10 तक लिख दिया। अब मैं ए की वैल्यू को ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ कि 2 3 4 6 8 हो गया, बी की वैल्यू हो गई 1 2 3 और फिर उसके आगे सो ऑन कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले पार्ट में है ए यूनियन और फिर ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। वही काम है, प्रूफ करना है, दोनों साइड को बराबर लेना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, जो जो वैल्यूज़ मैच कर रही होंगी, ठीक है। 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, ठीक है, 4 मैच कर रहा है, ठीक है, 6 हाँ मैच कर रहा है और 8 हाँ 8 भी मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब क्या करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू पहले लिखेंगे 2 3 4 6 8 यूनियन 2 3 4 6 8 ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। यूनियन करना है, तरतीब देके लिखना है, तो पहले लिखा 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 और फिर 8, ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्यों है, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लिखेंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, इसका यूनियन कर देंगे, यूनियन ये आ गया, तरतीब देके लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू ये वाली आई है वो लिख दिया सिमिलरली, ठीक है। अब इसमें से जो जो वैल्यूज मैच करी होंगे उनको लिखेंगे, बिकॉज बाहर कौन है, इंटरसेक्शन है। तो कौन कौन मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, 8 मैच,
मैच कर रहा है देख लें, 2 3 4 6 और 8, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर बस वैल्यू चेंज करके काम करवा रहे हैं, तो इनको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले क्या है, ए यूनियन बी बराबर है किसके, ए यूनियन फिर ब्रैकेट के अंदर ए बार इंटरसेक्शन बी। तो प्रूफ में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी किया तो ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, इसका यूनियन कर दिया, ये आ गया, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में पहले ए बार निकालेंगे, तो ए बार कैसे निकलेगा, फॉर ए बार निकालने का तरीकेकार है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा नहीं है इन्होंने कि भाई ए बार निकालने का तरीकेकार है u माइनस ए। तो पहले जो वैल्यू है वो किसकी है, u की वैल्यू है, फिर माइनस ये किसकी वैल्यू है, ये है a की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है, ठीक है। इसमें से जो जो वैल्यूज मैच करी होंगे उनको कैंसिल करेंगे, जो भी वैल्यू बच जाएगी उसको काट देंगे। तो 2 मैच कर रहा है, 3 मैच करेगा, 4 6 और 8, 2 3 4 6 और 8 कैंसिल हो गया, क्या क्या वैल्यू बच गई, 1 5 7 9 10, 1 5 7 9 10, ठीक है। अच्छा भाई अब ए बार इंटरसेक्शन भी करना है, तो ए बार की वैल्यू 1 5 7 9 10 पहले लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8, जो जो वैल्यूज मैच करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है जो जो वैल्यूज मैच करेंगे उनको लिखना है। तो 1 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, ठीक है, 1 5 और 7। अच्छा जी, तो लिख दिया 1 5 एंड 7, ये लिख दिया 1 5 7। अच्छा काम बाकी है ए यूनियन और फिर ए बार इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू ये हो गई यूनियन, फिर ए बार इंटरसेक्शन बी 1 5 7 आ गया। यूनियन का मतलब तरतीब देख लिख देना, तो पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर यहाँ से 5 ले लेंगे, फिर यहाँ से 6 हो गया, फिर 7 यहाँ से ले लेंगे और फिर 8, तरतीब देख के लिखना होता है दोनों साइड की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो मैंने लिख दिया हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 3 में देखें बेसिकली क्या करना है, सिर्फ एक ही साइड को सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे सिर्फ क्या है, बी है। अब बी के लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया, बी की वैल्यू सीधे लिख कर दिखा दी, बी की वैल्यू जो सवाल में गिवन है ना वही लिख कर दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बना देता हूँ मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा ना तो यही आंसर आना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में गया तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा काम है, ए इंटरसेक्शन बी है, फिर यूनियन करना है किसके साथ, ए बार इंटरसेक्शन बी के बाद, ठीक है। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए लिखा, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। जो जो वैल्यूज मैच करेंगे उनको लिखेंगे, तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। 2 3 4 6 और 8, 2 3 4 6 और 8 मैच कर रहा है, वो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बार निकालेंगे। ए बार कैसे निकालते हैं, ए बार का फॉर्मूला होता है ए बार बराबर होता है यू माइनस ए। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ए की, और ये वाली पूरी वैल्यू किसकी हो गई, यू की, ठीक है। तो यू में से ए माइनस करेंगे, जो जो वैल्यूज मैच करेंगे, 2 मैच कर रहा है कैंसिल हो गया, 3 मैच कर रहा है कैंसिल हो गया, 4 मैच कर रहा है कैंसिल हो गया, 6 मैच कर रहा है कैंसिल हो गया, 8 मैच कर रहा है, 8 भी कैंसिल हो गया। क्या क्या वैल्यू बच गई, 1 5 7 9 10, 1 5 7 9 10, ठीक है। अच्छा नाउ ए बार इंटरसेक्शन बी, अब ए बार की वैल्यू ये निकली है ना, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, तो ए बार की वैल्यू लिख दी ये वाली, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन में जो जो वैल्यूज मैच करी होती है उनको लिखना होता है, तो 1, ठीक है, फिर 5, ठीक है, और कौन मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, ये देखो 1 5 और 7, और कोई भी मैच नहीं कर रहा, इसलिए 1 5 7 ये हो गया आपका। अब क्या करना है, लास्ट काम करना है, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकली थी, ये रही वैल्यू 2 3 4 6 8, तो लिख दिया 2 3 4 6 8 यूनियन। अब क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी, तो ए बार इंटरसेक्शन बी है 1 5 7, 1 5 7। क्या करना है, इसका यूनियन करना है, तो 2 तो पहले नहीं आता, 1 आता, तो 1 लिख दिया 1 2, फिर यहाँ से ले लिया 3 4, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ से ले लिया, फिर 6 6 के बाद 7 यहाँ से ले लिया, और फिर 8 लिख दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। चेक करें, इक्वेशन नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वेशन नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर आ गया, ठीक है। ये दिखाया नहीं, ठीक है, बिल्कुल बराबर है। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैंने लिख दिया हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है और फिर इस वीडियो को जो है वो हम लोग शायद बात करेंगे। तो देखें इसमें वही करना है, बी की वैल्यू पहले लिख दिया आपने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बी बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको बना देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसके इफ को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ए यूनियन फिर ब्रैकेट के अंदर ए बार इंटरसेक्शन बी, तो पहले क्या करेंगे, ए बार निकालेंगे, तो हेडिंग लगी 4 ए बार के लिए यू माइनस ए बार निकल गया, ठीक है। फिर ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार की जो वैल्यू ये वाली निकली है वो लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन और फिर बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ मैच कर रही हैं, 1 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है और 7 मैच कर रहा है, ये देखिए 1 5 और 7, ठीक है, दोनों में है, तो 1 5 7 आपका ए बार इंटरसेक्शन बी निकल गया। नाउ फाइंड ए यूनियन फिर ए बार इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, ए की वैल्यू ये वाली हो गई, यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी क्या निकला 1 5 7। अब इसका क्या करना है, यूनियन करना है, तो 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 यहाँ से ले लिया, 6 यहाँ से ले लिया, 7 यहाँ से ले लिया, 8 ले लिया, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब चेक करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल बराबर है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस एक्सरसाइज हैज़ बिन कंप्लीटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ इस एक्सरसाइज में समझाया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन जो कि सेम थे उसको मैंने काफ़ी तेज़ करवाया है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, कि भाई जो है वो जो सेम थे उसको मैंने तेज़ करवा दिया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो कुछ आपको ना समझ में आए, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जहाँ तक होगा कमेंट में जो है वो जवाब मैं देने का होगा तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गई, ठीक है, और वीडियो में सब कुछ समझ में आया है आपको, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।